हमारे YouTube चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं ITI एडमिशन प्रोसेस 2025 के बारे में। हालांकि इसके पहले मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए, लेकिन बहुत सारे कमेंट आ रहे थे, फिर भी अभी बच्चे समझ नहीं पा रहे हैं, इसीलिए जो है मुझे दूसरी वीडियो बनानी पड़ रही है। फॉर्म भरने के बाद की प्रक्रिया क्या है, इसको अभी छात्र जो है सबसे पहले परेशान है, और दूसरा कितनी मेरिट लिस्ट जारी होगी इसके बारे में भी परेशान है। आगे का प्रोसेस क्या है इसके बारे में बात करेंगे, तो प्लीज़ वीडियो पे लास्ट तक बने रहना। आई होप इस वीडियो से संबंधित सारी जो भी प्रॉब्लम रहेगी आपकी समस्या खत्म हो जाएगी। मैं खुद एक ITI में टीचर हूँ। पिछले 2016 से मैं ITI में जो है काम कर रहा हूँ, और मेरी ITI जो है बहुत पुरानी। अगर आपको मेरी ITI में एडमिशन लेना है तो आप जो है डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप का लिंक है, आप वहाँ से भी बात कर सकते हैं। अगर आप यूपी या अलग जगह के छात्र हैं तब भी आप एडमिशन ले सकते हैं। मेरी जो ITI है वो प्राइवेट ITI है, तो सबसे पहले आप ट्राई करिए गवर्नमेंट ITI में, बाद में जो है अगर नहीं होता तो फिर प्राइवेट ITI में जो है आप मेरी ITI में एडमिशन ले सकते हैं। सबसे पहले फॉर्म भरने की प्रक्रिया, बात की प्रक्रिया क्या है, देखिए आप किसी भी राज्य में हैं, किसी भी स्टेट में हैं, तो सब जगह पे आपको फॉर्म भरना जो है अनिवार्य है। तो बिहार और दिल्ली का अलग केस है। बिहार में और दिल्ली में जो है एंट्रेंस एग्जाम होता है फॉर्म भरने के लिए, उसके बाद जो है वो सारा प्रोसेस चलता है। और अगर आप बिहार और दिल्ली को छोड़ के किसी भी राज्य से हैं तो वहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले आपका फॉर्म भरा जाएगा। आपने फॉर्म भर दिए, चाहे आप गवर्नमेंट के हो या आप प्राइवेट के हैं, तो आपको दोनों जगह पे जो है फॉर्म भरना अनिवार्य है। आप दोनों जगह पे जो है फॉर्म भरेंगे। उसके बाद फॉर्म भरने के बाद की प्रक्रिया क्या है, आपको कुछ नहीं करना है। फॉर्म भरने में आप क्या करेंगे साथियों, आप अपना कॉलेज सेलेक्ट करेंगे कि आपको किस कॉलेज में जो है एडमिशन चाहिए, और दूसरा जो है फॉर्म भरने के साथ ही सेलेक्ट करेंगे कि आपको कौन सी ट्रेड चाहिए। आप ध्यान रखिए, आप बहुत सारे छात्र होते हैं कि अरे सर मैं फॉर्म डाल दूंगा, मेरा किस कॉलेज में आ जाएगा, कहीं दूसरी जगह तो नहीं भेज देगा। ऐसा नहीं है। आप जब फॉर्म भरेंगे, फॉर्म भरते समय ही आप कॉलेज का अपना चुनाव करेंगे, और कौन से ट्रेड से आपकी ITI करनी है उसको चुनाव करेंगे, ठीक है। तो जब आप फॉर्म भर देंगे, आपको इसके बाद कुछ नहीं करना है, कोई पेपर नहीं देना है। केवल जो पेपर देना है बिहार और दिल्ली के बच्चों को देना है, अगर आप उस राज्य में एडमिशन लेते हैं, नहीं तो आपको कोई पेपर नहीं देना है। आपको केवल फॉर्म भरना है और अपना कॉलेज और ट्रेड उसमें सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद क्या होगी साथियों, मेरिट लिस्ट जारी होगी। मेरिट लिस्ट जारी होगी। अब मेरिट लिस्ट क्या होती है इसके बारे में हम बताते हैं। देखिए मेरिट लिस्ट जारी होने का मतलब, चलिए मैं तीन बच्चे का नाम ले लेता हूँ। जैसे रमन हो गया, और एक बच्चा मोहन हो गया, और एक बच्चा मान लो सोहन हो गया। ये तीन बच्चे हैं, और तीनों का जो हाई स्कूल में नंबर है, मान लो एक का 40 है, एक का 41 है, एक का मान लो 42 है। मतलब इतने इतने परसेंटेज नंबर मतलब तीनों बच्चों के हैं। अब क्या है साथियों कि इन तीनों ने जो है फॉर्म भरा, इन तीनों ने किसी एक कॉलेज में फॉर्म भरा। अब क्या हुआ, जब भी एडमिशन के लिए सीट आएगी, जैसे किसी कॉलेज में सीट फिक्स रहती है, तो जैसे मान लो किसी कॉलेज में मान लो एक ही सीट है, तो क्या होगा, जब मेरिट लिस्ट जारी कैसे की जाएगी, अगर जिस बच्चे का हाई स्कूल में सबसे ज़्यादा नंबर होगा, जैसे अभी यहाँ पे मान लो सोहन का जो है सबसे ज़्यादा नंबर है, तो क्या होगा ऐसे केस में, सोहन को सबसे पहले ये सीट दी जाएगी। इसे बोलते हैं साथियों मेरिट लिस्ट या कट ऑफ। लेकिन इसके साथ ही साथ ये कंडीशन और भी अप्लाई होती है। अभी ये कंडीशन किस पे अप्लाई है, ये कंडीशन ये है कि अगर ये तीनों एक ही कास्ट के हैं, एक ही कास्ट का मतलब जैसे अगर ये OBC है, एक ही कैटेगरी के हैं, जैसे OBC के हैं तीनों, या तीनों SC के हैं, या तीनों ST के हैं, तो एक ही कास्ट के, एक ही कैटेगरी के हैं, तभी जो है ये प्रक्रिया जो है अप्लाई होगी। अभी क्या है, अब देखो अभी एक और प्रक्रिया आ गई। जैसे यही मान के चलिए ये छात्र जो है SC का है, ये छात्र जो है OBC का है, और ये छात्र जो है आपका जनरल कैटेगरी का है। अब ऐसे केस में जो है वो बदल जाता है। बदल क्या जाता है, बेशक यहाँ पे 1-2 परसेंटेज हो जाती है, लेकिन ऐसे केस में थोड़ा सा रिस्क हो जाता है। क्यों रिस्क हो जाता है, ऐसे केस में हो सकता है कि सोहन का एडमिशन में नाम ना आए। 1-2 परसेंटेज कम है रमन का, ये SC का छात्र है, तो इसको जो आरक्षण मिलता है, आरक्षण के अनुसार इस पे जो है इसका नाम आ सकता है। आई होप आप समझ गए होंगे। तो इस प्रकार से मेरिट लिस्ट जारी होगी, और पहले मेरिट लिस्ट में नाम आएगा या दूसरे में, टोटल जो मेरिट लिस्ट जारी होती है साथियों, टोटल मेरिट लिस्ट 4 मेरिट लिस्ट जारी होती है। 4 मेरिट लिस्ट जारी होती है। अब 4 मेरिट लिस्ट में जो होता है साथियों, 3 मेरिट लिस्ट तो आपके राज्य के द्वारा जारी की जाती है, और चौथी मेरिट लिस्ट जो होती है वो कॉलेज में बचे हुई सीटों पर जो है आपका कॉलेज बनाता है। कितनी सीट बची, इतने बच्चों का एडमिशन लेना है, तो इतने बच्चों का जो है मेरिट लिस्ट कॉलेज वाले जारी करते हैं। देखिए, और फॉर्म भरते समय भी आपको सावधानी बरतना है।
अगर आपका बहुत ही ज़्यादा नंबर है फिर भी अगर कुछ गलतियाँ होती है, अगर आपको करते हैं तो आपका एडमिशन नहीं होगा। तो फॉर्म कैसे भरना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं बताऊंगा आपको फॉर्म कैसे भरना है ताकि आपको कम नंबर पे भी कॉलेज मिल सके। पिछले 2016 से ही मैं ITI के बच्चों का एडमिशन जो है करवा रहा हूँ। कैसे कराना सारा प्रोसेस पता है, ITI एडमिशन से लेके पेपर, साथ साथ जॉब के इन्फॉर्मेशन, सारी चीज़ें आपको मिलती रहेंगी। अब यहाँ पे समझ गए होंगे कि मेरिट लिस्ट या कट ऑफ कैसे बनती है। अगर नहीं समझना है और समझ पाया, और जो है कितनी मेरिट लिस्ट जाती है, मतलब पहली बार छात्रों में एडमिशन के लिए कितनी मेरिट लिस्ट जाती है, दूसरी जब मेरिट लिस्ट जारी होती है कितना कट ऑफ जाता है, मैं इस पर एक अलग से जो है वीडियो बनाऊंगा। फिलहाल के लिए अभी आप ये समझ लीजिए कुछ इस प्रकार से आपकी मेरिट लिस्ट जारी होगी। जब मेरिट लिस्ट जारी होगी उसके बाद आप अपने जो डॉक्यूमेंट लेके जाके जो है एडमिशन कराएंगे उस कॉलेज में। और आपको अभी बता दें साथियों, जो 15 डॉक्यूमेंट लगते हैं आप उस 15 डॉक्यूमेंट को अभी से बनवाना शुरू कर दें। कौन कौन से डॉक्यूमेंट, मैंने उस पर ऑलरेडी वीडियो बनाया, अगर आपको नहीं पता है तो आप मुझसे व्हाट्सएप से मांग सकते हैं, मैं उस वीडियो को आपको दे दूंगा। आई होप आपको जानकारी समझ में आई होगी। छोटी सी प्रक्रिया है, जो सारे छात्रों का कंफ्यूजन था वो मैंने दूर किया। अगर और भी कोई रह जाता है तो आप मुझे जरूर बताना, मैं उस पर भी विचार करूंगा और उस पर भी वीडियो बनाऊंगा। अगर कोई डाउट है तो आप मुझसे डायरेक्ट बात भी कर सकते हैं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।